वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया' व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वक़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइलिन सुब्हानहु व तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीन रऊफ़ुर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपकी यादें, आपके वाक़यात, आपकी तालीमात, आपके तज़किरे, आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम, ये हमारे लिए बाइसे सआदत भी है, वजह रिफ़अत भी है, कफ़ारे सय्यात भी है, दरजात की बुलंदी का ज़रिया भी है और आखिरत का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी है। आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का सबसे अजीम उन्सर, आपकी सबसे बड़ी हुई खूबी, सबसे नुमाया वसफ़, जिसको अल्लाह ने भी नुमाया करके बयान किया है, उसी का तज़किरा होगा और वो है आप अलैहिस्सलाम की रहम दिली। वमा
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तो आपको भेजा ही सब जहानों के लिए रहमत बना के। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास तुम ही में से एक पैगंबर आया है, तुम्हें मशक्कत हो तो उसके दिल को तकलीफ होती है, उसकी सारी सोचें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम अगर किसी मुसीबत में फंसे हो तो उसके दिल में बड़ी शफकत पैदा हो जाती है, और आम हालात में भी ईमान वालों पे वो बहुत रहमदिल, बहुत रहम करने वाले हैं। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ये आप पर अल्लाह की रहमत है कि आप इनके लिए बड़े नरम वाक़े हुए हैं। रहम दिली हमारे दीन की बुनियादी सिफत है। अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा है तो सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ है, या अल्लाह तो कितना मेहरबान है। और वो एक जुमला क्या है? इन्नल्लाह कतब किताबा फहुवा इंदहु फौक़ल अर्शी। अल्लाह ने एक किताब लिखी है, एक तहरीर लिखी है, एक दस्तूर लिखा है, और उसे अर्श के ऊपर अपने पास लिख के रखा हुआ है। उसमें ये लिखा है इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी। मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब आ जाएगी। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते क्या कहते हैं? रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। ऐ हमारे रब, हर चीज के ऊपर तेरी रहमत, तेरा इल्म छाया हुआ है। कुरान मजीद के पहले सफ़े में अल्लाह का तारुफ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। हमारा दीन दीन रहमत है, हमारा रब रहमान और रहीम है, हमारा पैगंबर रऊफुर रहीम है। कुरान मजीद की तालीम इसमें रहमत है, पैगंबर की सीरत इसके अंदर कदम कदम लम्हे लम्हे पे रहमत है। और याद रखिए, जिस माशरे से रहम दिली रुखसत हो जाए, तवज्जो से सुन लीजिए, जिस सीने में रहम करने वाला दिल ना हो, बेशक उसकी पेशानी के ऊपर सजदों के निशान पड़े हों, उसके चेहरे पे सुन्नत सजी हो, और अच्छी बात है, सुन्नत की बड़ी अजमत है। जिसके दिल में इंसानों के लिए रहम का जज्बा ना हो, बेशक वो रात को तहज्जुद पढ़ता हो, जिसके दिल में इंसानों के लिए रहम का जज्बा ना हो, बेशक वो हजार हजार मर्तबा तस्बीहात निकालता हो और दाने फेरता रहता हो, जिसके दिल में रहम का जज्बा ना हो, अगरचे उसकी नमाजें इतनी खूबसूरत हो जाएं, इतनी खूबसूरत हो जाएं कि सहाबा भी उसको देखें तो सोचें कि नमाज तो ये पढ़ता है,
अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में अर्ज करता हूँ, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद उसके दिल में रहम नहीं है तो वो मुसलमान सच्चा और पैगंबर का सच्चा उम्मती नहीं है और अल्लाह के यहाँ उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। मल्ला यरहम ला यरहम, जिसके दिल में रहम नहीं होता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। जिसका दिल पत्थर होता है, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह जहन्नम की आग होती है। जहन्नम की आग अल्लाह ने बनाई ही पत्थरों को पिघलाने के लिए, और पत्थर दिल इंसानों को सजा देने के लिए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खास सिफत थी, आपके दिल में रहम बहुत था। आपका सीना रहम से भरा हुआ था, मोहब्बत से उछलता रहता था, रहम से इतना भरा होता था कि अगर इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की सिर्फ इस सिफत का तस्करा किया जाए कि आपके सीने में रहम कितना था, तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं 1 साल के जुमे भी आपको सुनाते रहे तो आपके सीने की रहम दिली का तस्करा पूरा नहीं होगा। आज की इस खुतबा में आपकी रहम दिली के सिर्फ 4 हवाले आपके सामने रखूं। किन किन पे खुसूसी आप रहम करते थे। सबसे पहला हवाला आपकी रहम दिली का यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे के उन लोगों पे बहुत रहम करते थे जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। बुढ़ापा एक दर्द है, बुढ़ापा एक बीमारी है, बुढ़ापा दुख का नाम है, बुढ़ापा परेशानियों का नाम है, बुढ़ापा गमों का नाम है, बुढ़ापा रक्त जगहों का नाम है, बुढ़ापा नींद के छीन जाने का नाम है, बुढ़ापा इस चीज का नाम है कि बाप भी रुखसत हुआ, बुढ़ापा मां की याद में सस्ताने का नाम है, बुढ़ापा मरे हुए जवान बेटों की लाशों को याद करने का नाम है, बुढ़ापा जिन बेटियों की लाशों को जनाजों को कंधा दिया उनके मासूम चेहरों को याद करने का नाम है, बुढ़ापा एक तन्हाई का नाम है, बुढ़ापा अकेले रह जाने का नाम है, बुढ़ापा दोस्तों से बिछड़ जाने का नाम है, बुढ़ापा इस बात की अलामत है कि आपके सारे यार, आपके सारे दोस्त, आपके सारे गमखार जिनसे आप जख्म शेयर कर सकते थे और दिल का दर्द उनके सामने खोल सकते थे, बुढ़ापे में तो वो भी कोई नजर नहीं आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले तो उम्मत को ये तालीम देते कि अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह सठिया जाने वाली उम्र और ऐसा बुढ़ापा जिसमें दूसरों का इंसान मोहताज हो जाए, या अल्लाह मुझे उस बुढ़ापे की उम्र से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उरद्द इला अर्ज़लिल उम्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ
कि मैं उस उम्र को पहुंच जाऊं जिसमें मैं कुछ कर ही ना सकूं। कमर झुक गई, आंखें भी बेवफाई कर गईं, कानों ने सुनना छोड़ दिया। और वो इंसान जो अपने हाथों से मनो बोझ उठा लेता था, वजन उठा लेता था, बुढ़ापे के अंदर पानी का एक गिलास उठाते हुए भी उसके हाथों में राशाकारी होने लगा। जो मनों की बोरियां उठाता था, उसके लिए अपने वजूद का बोझ बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। जो मीलों देख लेता था, उसके लिए अपने बेटे और अपनी बेटी को पहचानना भी मुश्किल हो गया। बुढ़ापा एक दर्द है, एक दुख है। और खुसूसन जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके एहसासात नाजुक हो जाते हैं, उनकी सोचों में हसासियत आ जाती है। और बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी समाज में, माशरे के अंदर लगाई होती है, खपाई होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बूढ़े इंसान का इतना एहतराम करते कि वो शख्स जिसकी सारी जवानी कुफर में गुजरी, पैगंबर से दुश्मनी करते हुए गुजरी, और अपने बेटे को भी पैगंबर के पास ना जाने देने में गुजरी, वो बूढ़ा शख्स जो सिद्दीक़ के कायनात का बाप है, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाप है, बेटे ने कलमा पढ़ लिया है, कदम कदम पे पैगंबर का साथ है, और बाप इस आलम के अंदर भी कुफर के अंदर ही लगा हुआ है और शिरक के अंदर ही लगा हुआ है, पैगंबर की नाफरमानियों में लगा हुआ है। अब मक्का फतह हो गया है, जनाब सिद्दीक़ का बाप इस बढ़ापे के आलम में कलमा पढ़ना चाहता है। जनाब सिद्दीक़ अपने अब्बू को उठाते हैं, अल्लाह के पैगंबर के पास ले आते हैं। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, सिद्दीक़ तू इन बुजुर्गों को मेरे पास क्यों लेके आया? तो मुझे बताता, मैं इसके पास चल के जाता, मैं इसके पास चल के जाता। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैंने उनके बढ़ापे को बड़े करीब से देखा, इसलिए मेरे दिल में एक दर्द है जो मैं हर बूढ़े शख्स और बूढ़ी मां के लिए महसूस करता हूं। मुझे कहने लगे मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा कि डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं। कहा बेटा डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं है। मैं रात जब बिस्तर पे तन्हाई में लेटता हूं, कभी मुझे मेरा जवान बेटा अब्दुल्ला सलीम याद आता है, जिसकी लाश को मैंने 40 साल की जवानी की उम्र में कंधा दिया था। कभी वो बेटी याद आती है जो 17-18 साल की उम्र में मुझसे जुदा हो गई थी। कभी दोस्त याद आते हैं जो बचपन के साथी थे, और उनकी लाशें मेरी आंखों के सामने, उनकी तस्वीरें तैरती रहती हैं, और उनको याद करते करते आंसू बहते रहते हैं। मुझे इसलिए नींद नहीं आती, इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन इजलालिल्लाह इकराम लिशैबतिल मुस्लिम। वो मुसलमान जिसके बाल अल्लाह की इताअत में सफेद हो गए हों, और वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो, इन दोनों के बारे में खुसूसन आपने कहा इनकी इज्जत करना ऐसे ही है जैसे वो शख्स अल्लाह की इज्जत का एक हिस्सा अदा कर रहा है। इनकी इज्जत अल्लाह की इज्जत का हिस्सा है, इनकी इज्जत अल्लाह की इज्जत का हिस्सा है। ये अल्फाज आपने इरशाद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हबशा
कि मुहाजिर सहाबा पास बैठे थे और आपने कहा जो तुमने इथोपिया की सरजमीन में, अफ्रीका के इलाके में, ईसाइयों के मुल्क में, हबशा के खित्ते में जो तुमने अजीब कोई वाकया देखा वो मुझे बताओ। तो चंद नौजवान कहने लगे सहाबा हम आपको बताते हैं, हमने एक बड़ा अजीब वाकया देखा था। एक बूढ़ी औरत जा रही थी और वो किसी ईसाई बुजुर्ग की बीवी थी और उसने अपने सर के ऊपर कुल्लतन मिम्मा, पानी का एक मटका उठाया हुआ था। चंद नौजवानों को शरारत सूझी और वो उनमें से एक आया और उसने अम्मा जी के दो कंधों के पीछे आके दरमियान में धक्का दिया। उसका मटका नीचे गिरा, वो अम्मा भी नीचे गिरी और अपने घुटनों के बल बैठ के उनकी तरफ चेहरा करके कहने लगी, सौफ तअलमु या गुदर इज़ा जमा अल्लाहुल अव्वलीन वल आखिरीन वल आखिरीन व तकल्लमतिल ऐदी वल अल्सन व तशहुदुल अर्जुल। ओ कमीने बच्चे, ओ घटिया बच्चे, जब अल्लाह क़यामत के दिन अदालत लगाएगा और पहले और आखिरी इंसान इकट्ठे होंगे और उस वक्त जुबानों पे ताले लगे होंगे और बाज़ दफा जुबानों को अल्लाह सच बोलने की इजाजत देगा और हाथ गवाहियां देंगे और पांव भी बोलेंगे। उस वक्त तुझे पता चलेगा मेरा और तेरा फैसला अल्लाह की अदालत में कैसे लगता है। तो आपने ये वाकया सुना और कहा सदक़त सदक़त, सच कहा उसने, सच कहा उसने। कैफ़ युक़द्दिसुल्लाहु क़ौमन ला तुअख़ज़ु फ़ीहिम मिन ज़ईफ़िहिम औ मिन क़वीय्यिहिम लिज़ईफ़िहिम। जिस उम्मत का ये हाल हो जाए कि वहां कमजोरों पे जुल्म किया जाए और ताकतवर दंदनाते फिरें, अल्लाह उस उम्मत के गुनाह माफ करके उनको मुकद्दस और बरकत कभी नहीं देता। और खुसूसन हर बूढ़े की इज्जत है। अगर वो बूढ़े आपके वालिदैन हो, आपकी वालदा हो, आपका बाप हो, आपके दादाजी हो, आपकी दादी जान हो, आपके नाना जी हो, आपकी नानी जान हो, अफसोस होता है, अफसोस। पैगंबर की सीरत उस पे जश्न तो हम मनाते हैं, आपको अल्लाह का वास्ता है पैगंबर की सीरत को अपनाने की जरूरत है, जिंदगी में लागू करने और नाफिज करने की जरूरत है। इस तरफ आओ, क्या हाल है उस शख्स का, क्या हाल है उस बहू का जो अपने खामन के घर में रह के हर वक्त बूढ़े दादाजी और बूढ़ी दादाजी की गीबतें करती रहती है अपने बच्चों के सामने और उनकी तरबियत ही उनकी दुश्मनी पे करती है और अपनी औलाद के सीने में अपने दादा और दादी की नफरत उठाती है और अपने खामन के पूरे खानदान की इंसल्ट और तजलील बच्चों के जहन को उस जहर से भर देती है। याद रखिए, जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं और दादा और दादी, नाना और नानी ये भी वालिदैन के मकाम पे होते हैं, जब ये बूढ़े हो जाएं तो इनके बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या आप अल्लाह के कुरान से सुनें। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा
फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। नौजवान बेटों और बेटियों, मैं आपसे खुसूसन कहना चाहता हूं, तेरे रब का फैसला है। अल्लाह जानते थे ना, सोशल मीडिया के कुछ स्कॉलर भी आएंगे जो हर वक्त फेसबुक यूट्यूब पे बैठ के वालिदैन की गलतियां बयान करते रहेंगे। नौजवान नस्ल के सामने माँ ने ये तरबियत में गलती की, अब्बू ने ये तरबियत में गलती की, फुला ने ये गलती की, फुला ने ये गलती की। मैं ये नहीं कहता कि वालिदैन गलतियां नहीं करते, करते हैं, वो भी इंसान हैं, उनसे खताएं हो जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वालिदैन की गलतियां औलादों के सामने ऐसे बयान नहीं की जाती सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। वो आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, बुजुर्गों के सामने बैठ के करें, वालिदैन से मिल के करें। अल्लाह का ये तरीका नहीं है, अल्लाह के पैगंबर की ये सुन्नत नहीं है। किसी हदीस में भी आपने वालिदैन की गलतियां नहीं बताई, किसी कुरान की आयत में अल्लाह ने वालिदैन की गलतियां नहीं बताई। औलाद पे फोकस किया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते थे वालिदैन से गलतियां हो भी जाएं, इंसान होने के नाते होती हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी औलाद के लिए रहम, मोहब्बत, दुख, दुआएं, दर्द भरा होता है। लेकिन जब औलाद गलतियों पे आती है तो बाज़ दफा लगता है कि इनके सीने में दिल नहीं, पत्थर रखे हुए हैं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा तेरे रब का फैसला है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, और वालिदैन के साथ आखिरी दर्जे में अच्छा सलूक करना है। एक एक लफ्ज रुकने के काबिल है, लेकिन इन 5 अल्फाज पे आपने गौर करके जाना है। इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़। बढ़ापे को पहुंच जाए तो दोनों को कभी उफ नहीं कहना। अल्लाह ने ये नहीं कहा सिर्फ मां को, अल्लाह का कुरान है ना, इसका एक एक लफ्ज काबिल गौर है। और ये भी नहीं कहा सिर्फ वालिदा, कहा दोनों में से एक या दोनों तेरे पास बढ़ापे को पहुंच जाएं तो कभी उनको उफ नहीं कहना, उफ नहीं कहना। वला तन्हरहुमा, सख्त लहजे में झिड़क के उनसे बात न करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बड़ी इज्जत वाले अंदाज में बात करना। ऐसे बात करना पता चले कि तुम उसकी इज्जत कर रहे हो। मेरे बेटो, आपको क्या हो गया? 25,000 रुपया आप एक दफ्तर से तनख्वाह लेते हो, 20,000 लेते हो, 40,000 लेते हो, 15,000 लेते हो, और उस बॉस की इतनी इज्जत, यस सर, यस सर, जी सर, ये हो गया, पानी रख दिया, सफाई हो गई, काम कर दिए, फाइलें तरतीब दे दी, आज का सारा टास्क पूरा हो गया, ये भी कर लिया, और कोई हुक्म और कोई ऑर्डर, वो झिड़कता है, डांटता है, जी यस सर, सॉरी, गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। 25,000 की खातिर तो तुम इतनी इज्जत देते हो, और जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी और जवानी कुर्बान कर दी है, उनकी इज्जत तुम्हारे दिलों में इतनी भी नहीं है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमा, उनके लिए आजिज़ी के पर बिछा देना। हमारे तो पर नहीं होते, तो अल्लाह ने क्यों कहा आजिज़ी के पर बिछा देना? सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कुरान है।
आम इंसान ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, उसके पास के अल्फाज हैं ही नहीं। मुफस्सरीन ने लिखा, जब परिंदा ऊंचा उड़ रहा होता है ना, ऊंचा उड़ा, फिर और ऊंचा उड़ा, फिर और ऊंचा उड़ा, बहुत ऊंचा जब चला जाता है, फिर वो नीचे आता है, तो फिर वो जमीन पे आने के लिए अपने परों को बिछाता है। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदे, अपने वालिदैन के सामने परों को बिछा के रखना। तुम जितने भी ऊंचे उड़ जाओ, तुम जितने भी ऊंचे मकाम पे पहुंच जाओ, तुम्हें जितनी भी दौलत मिल जाए, तुम्हें जितनी भी जायदाद मिल जाए, तुम्हें जितने भी ओहदे मिल जाए, तुम जितने बड़े आलिम और कारी बन जाओ, तुम जितने बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर बन जाओ, तुम जितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, जब बूढ़े वालिदैन की बारी आए तो उनके सामने यूं नीचे आ जाना जैसे परिंदा ऊंचा उड़ते हुए जमीन पे बैठने के लिए परों को नीचे कर देता। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और तन्हाइयों में भी दुआ करना, हर मौके पे दुआ भी करना, अल्लाह ये बूढ़े हो गए, इन पे ऐसे रहम कर जैसे बचपन में मुझे पाला करते थे। आगे बढ़िए। दूसरा तबका, जिस तबके के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम खुसूसी रहम की अपील करते थे अपनी उम्मत से, वो तबका औरतों का तबका है। औरतों का तबका है, क्योंकि औरतों के एहसास बहुत नाजुक होते हैं। वो औरत आपकी माँ हो, वो औरत आपकी बेटी हो, वो औरत आपकी बहन हो, वो औरत आपकी बीवी हो, वो औरत किसी और की बेटी हो, वो औरत किसी और की माँ हो, वो औरत किसी और की बहू हो, वो औरत किसी और की इज्जत हो। बैसियत औरत इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने औरतों को बहुत इज्जत दी है। एक सहाबी सफर में थे, हुदी खानी कर रहे थे, और हुदी खानी जब अरब शुआरा करते थे तो ऊंटों के लिए खास रिदम के अंदर शायरी को सुनना, उसका तासुर इतना शदीद होता था कि ऊंट और तेज दौड़ते थे, और तेज दौड़ते थे, तो ऊंट तेज दौड़ रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम औरतों का इतना ख्याल करते कि आपने अपने उस सहाबी का नाम लेके कहा, रिफ़क़म बिल क़वारीर या अंजशा, अंजशा सौक़म बिल क़वारीर। ये जो औरतें बैठी हुई है ना ऊंटों के ऊपर, ये औरतें नहीं हैं, इनको ऐसे लेके चलो जैसे शीशे को लेके चलते हो, आबगीने को लेके चलते हो, आईने के लेके चलते हो। ये आईनों की तरह, शीशों की तरह नाजुक हैं, इनको चलाते हुए ऊंटों को तो तेज ना दौड़ाओ, आहिस्ता दौड़ाओ, इनको परेशानी ना हो। तो औरतों को आपने आबगीने का, शीशे का, मेरे घर में भी अहलिया है, आपके घर में भी अहलिया, खुसूसन बैसियत बीवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाजे मुतहरात हमारी माओं को वो इज्जत और वो मकाम देते कि माँ जी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तो आपने एक कलमा सुनना भी बर्दाश्त न किया, और उनकी सारी वफाओं को याद रखा। आयशा, खदीजा के बारे में बात न करना, खदीजा वो है जब लोग मुझे पत्थर मारते थे तो मेरे ऊपर चादरें डाला करती थी, जब लोग मेरी नबूवत का इनकार करते थे तो मेरे ऊपर कलमा पड़ा करती थी। वाफतनी बिमालिहा व नफ्सिहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो उसने अपना माल भी मेरे ऊपर कुर्बान किया था और अपनी जवानी भी मेरे लिए कुर्बान की थी। क्या वो बीमार हुई कि उसकी बीमारी आपने ताना बना के रख दी? हमारी बेटियां बीमार नहीं हो सकती?
अगर उसके वतन से औलाद नहीं मिली तो उसके ताने, अगर खाने पीने में कोई कमी रह गई पकाने में तो उसके ताने, अगर किसी और चीज में कोई मामूली नक्स आ गया तो उसके अंदर ताने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खुश अखलाक शौहर कायनात में कोई नहीं देखा है। और आप ये कहते थे कि सबसे बेहतरीन इंसान होता ही वो है जो अपने घर की चार दीवारी में अच्छा होता है। दूसरों के सामने अच्छा बन के रहना ये अच्छा होने की निशानी नहीं है। वो वक्ती तौर पे आप अच्छे होते हैं, वो आपका बहरूप होता है, रूप नहीं होता। वो आपकी एक्टिंग होती है, असल चेहरा नहीं होता। दुकान पे बैठ के ग्राहकों से मुस्कुराना आसान है, हफ्ते बाद दोस्तों से मिल के मुस्कुरा लेना आसान है। मस्जिद के खतीब और इमाम के सामने अच्छा बनना आसान है, उस्ताद और टीचर के सामने अच्छा बन के रहना आसान है। असल इंसान के अखलाक का इम्तिहान और मेरिट अल्लाह के पैगंबर की जुबान में उसकी बीवी है और उसके घर वाले हैं कि घर में कैसे रहता है। खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो घर में अच्छा होता है। वाना खैरुकुम लिअहली, और आपने कहा सबसे ज्यादा तुम्हारा पैगंबर है जो अपने घर में बहुत अच्छा होता है। औरत बेटी है तो भी उसकी बड़ी इज्जत है। सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा बतूल, जन्नत की खवातीन, नौजवान बेटियों की सरदार, इमाम कायनात ने जो उस बेटी को इज्जत दी है उसकी मिसाल देना दुनिया में मुश्किल है। बहन की खातिर तो सहाबा की तरबियत ऐसी थी, वो भी जवान था, उसके भी अरमान थे, वो भी चाहता था मैं किसी कमवारी औरत के साथ शादी करूं। बाप ने जाते हुए कहा बेटा तेरी बहनें हैं, इनका ख्याल रखना। और बेटे ने बाप की वसीयत का इतना ख्याल किया, शादी की बारी आई, लोग कमवारियों को चाहते हैं और जाबिर बड़ी उम्र की खातून ढूंढ रहा है और शादीशुदा मुतल्लका या बेवा वो ढूंढ रहा है। शादी हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी पूछते हैं जाबिर कमवारी लड़की से शादी की है या शौहर दीदा से शादी की है? कहते हैं शौहर दीदा से शादी की है। आप पूछते हैं जाबिर कमवारी से शादी क्यों नहीं की? उसूल तो यही है, ज़ाबिता तो यही है, इंसान की फितरत ये है। आपने इसलिए पूछा कमवारी से शादी क्यों नहीं की? कहा अल्लाह के प्यारे नबी अब्बू फौत हो गए और वो कह के गए थे जाबिर बहनों का ख्याल रखना, बेटियों का ख्याल रखना। मैंने कहा मेरी बीवी भी इनकी हम उम्र होगी तो आपस में इनकी लड़ाइयां हो जाएंगी, वो इनका ख्याल नहीं रख सकेगी, वो भी छोटी उम्र की, ये बहनें भी छोटी उम्र की हैं। पैगंबर इस्लाम ऐ मेरे प्यारे नबी अपने बाप की वसीयत का ख्याल करते हुए और अपनी बहनों की इज्जत और मकाम का ख्याल करते हुए तुम्हारे सहाबी जाबिर ने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है ताकि मेरी बहनों के लिए माओं की तरह रहे। आप खामोश हो गए। मतलब आपकी खामोशी का ये हुआ कि आपने जनाब जाबिर की इस अमल को पसंद किया, इसको अच्छा समझा कि इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये उम्मती जो बात बात पे आपका नाम लेते हैं, शर्म आती है ये बताते हुए। मैं ऐसे ऐसे खानदानों को जानता हूं कि अरबों पति हैं और करोड़ों में खेलते हैं और पजीरों गाड़ियों में झूमते हैं और उनकी बहनें लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हैं। ऐसे लोग भी अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं, जिनके पास एकड़ों की जायदाद है, मुरब्बों के हिसाब से जमीनें, और फिर भी वो अपनी बहनों से माफ करवाते फिरते हैं, माफ कर दो, विरासत का हक ना लो।
ये जमीन ना लो, माफ कर दो, दुनिया के सबसे बड़े फकीर तुम ही हो, तुम्हें तो चाहिए कि मस्जिद की इस चार दीवारी के बाहर चादर बिछा के बैठ जाओ और सारे तुम्हें हजार हजार रुपया दे दें। ये इससे बेहतर है कि अपनी बहनों से कहते फिरो कि बाप का हक माफ कर दो, जो उनका हक बनता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के बारे में उम्मत को कहते हैं इनका खास ख्याल रखना, और बेटी और बहन के बारे में तो खास तौर पे आपने नाम लेके कहा, मनिब्तुलिया बिशैइन मिन हाज़िहिल बनात, जिसको अल्लाह ने इम्तिहान लिया बेटियां देके और वो बेटियों की तरबियत में कामयाब रहा और उसने बेटों और बेटियों में फर्क ना किया। ये आपने शर्त लगाई, बेटों और बेटियों में फर्क ना किया। कुन्न लहू हिजाबन मिनन नार औ सित्रम मिनन नार, क़यामत के दिन ये बेटियां अपने बाप और जहन्नम के दरमियान दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। इस हदीस में गौर करता हूं तो मेरा ज़मीर ये कहता है, बेटियां कहती हूं कि अल्लाह गुनाहगार है कि नहीं हम नहीं जानते, तेरा नाफरमान है कि नहीं हम नहीं जानती, तेरी बगावत करता रहे कि नहीं हम नहीं जानती, हम तो इतना जानती हैं बाप है, इसने हमारा बड़ा ख्याल किया है, हमारे और भाइयों के दरमियान कभी फर्क नहीं किया। अल्लाह आज ये जहन्नम में नहीं जाएगा। और एक और हदीस में आपने दो बेटियों का नाम लेके कहा, एक और रिवायत में दो बहनों का नाम लेके कहा, मन आला जारियतैनी, जो दो लड़कियों की परवरिश करता है, इसमें बहनें भी दो आ गई, बेटियां भी आ गई। मन आला जारियतैनी, जो दो लड़कियों की परवरिश करे, वो उसकी बहनें हों या उसकी बेटियां हों, परवरिश करे और अच्छी करे हत्ता कि वो जवान हो जाएं। आप फरमाते हैं मैं और वो परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे इकट्ठे जाएंगे जैसे अल्लाह ने दो उंगलियों को इकट्ठा रखा। आगे बढ़िए। तीसरा तबका, जिस तबके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुसूसी मोहब्बत करते थे और उनका खुसूसी ख्याल रखने का कहते थे, वो मजलूम तबका है। किसी भी हवाले से जिस पे जुल्म हो रहा हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पे खास रहम करते, खास मोहब्बत करते और अपनी उम्मत की खास तरबियत करते कि देखना मजलूम काफिर भी हो, कैसे अल्फाज हैं। और अहादीस की तशरीहात से ये मालूम होता है, मुहद्दिसीन और शारिहीन ने दो टोक लिखा है, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने आप को मजलूम की बद्दुआ से बचाना। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, यानी मजलूम की बद्दुआ आसमानों को चीरते हुए सीधी अल्लाह के पास पहुंचती है। चाहे वो मजलूम यहूदी हो, चाहे वो मजलूम ईसाई हो, चाहे वो मजलूम सिख हो, चाहे वो मजलूम एथीस्ट और मुल्हिद हो, चाहे वो मजलूम काफिर बेईमान हो, मजलूम मजलूम है और जालिम जालिम है। चाहे वो जालिम मुसलमान हो, चाहे वो जालिम नमाजी हो, चाहे वो जालिम हाजी हो, चाहे वो जालिम कारी कुरान और आलिम दीन हो, चाहे वो जालिम कोई दीनी मजहबी कायद और लीडर हो, जब जुल्म की बारी आती है तो अल्लाह के इस कुरान को आपके सामने हाथ में पकड़ के कहता हूं कि फिर हमारी शरीयत मजहब और दीन को नहीं देखती, हमारी शरीयत ये देखती है जालिम कौन है, मजलूम कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। बस एक मेरिट, ना ताल्लुक, ना रिश्तेदारी, ना मजहब, ना इल्म, ना तकवा, ना कोई और चीज, बस ये देखा जाएगा जालिम कौन है, मजलूम कौन है। ना बरादरी, ना खानदान, ना पार्टी, ना तंजीम,
न वोट न कुछ हो, सिर्फ ये देखा जाए जालिम कौन है, मजलूम कौन है। वला तहसबन्ना अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। कभी ये सोचना भी मत कि अल्लाह को खबर नहीं होती जालिमों की करतूतों के बारे में। कुरान के अल्फाज कैसे, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। कभी ये ना सोचना कि अल्लाह को खबर ही नहीं है जो कुछ जालिम कर रहे हैं, उसको सब पता है। फिर वो फौरी जालिम को क्यों नहीं पकड़ रहा, वो इसराइल के जालिमों को क्यों नहीं पकड़ रहा, वो पाकिस्तान के जालिमों को क्यों नहीं पकड़ रहा, वो हिंदुस्तान के जालिमों को क्यों नहीं पकड़ रहा, वो गली मोहल्ले के जालिमों को क्यों नहीं पकड़ रहा। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। यहाँ एक वजह बयान की, एक दूसरी हदीस से मालूम होता है और तारीख से मालूम होता है, दो वजह होती है। एक वजह तो यह होती है कि अल्लाह ताला मुआशरे का इम्तिहान ले रहा होता है, मजलूम का साथ देते हैं या अपने मफादात के कैदी बन जाते हैं। क्या करते हैं, अल्लाह ताला देख रहा होता है, छांटी कर रहा होता है और कुछ मोहलत दे रहा होता है, रस्सी ढीली कर रहा होता है। अल्लाह देख रहा था अबू लहब क्या कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा था ताइफ में मेरे पैगंबर को कैसे मारा जा रहा है, अल्लाह देख रहा था बिलाल को कैसे घसीटा जा रहा है, अल्लाह देख रहा था सुमैया के कैसे दो टुकड़े किए जा रहे हैं, अल्लाह देख रहा था अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ क्या हो रहा है, अल्लाह देख रहा था उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को बोरी में बंद करके कैसे आग का धुआं दिया जा रहा है, अल्लाह देख रहा था खुबैब को सूली पे कैसे लटकाया जा रहा है। लेकिन मोहलत थी कि इन जालिमों को पकड़ने का अभी वक्त नहीं है, इनको बदर के मैदान में पकड़ना है और ऐसे पकड़ना है कि अबू जहल नीचे होगा और उसकी बकरियां चराने वाला अब्दुल्ला बिन मसूद उसके सीने पे चढ़ के बैठा होगा। वक्त होता है। और कभी अल्लाह ने इस आयत में यह बयान किया कि इसलिए अल्लाह नहीं पकड़ता कि उसमें सबसे बुरा अजाब उसको क़यामत के दिन देना है, वहां अल्लाह की अदालत लगनी है, सारे हिसाब यहां नहीं होते। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम। जिस दिन मैं क़यामत कायम करूंगा इन जालिमों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये क्या हो गया। ये दौड़ रहे होंगे परेशानी में, इनके सर उठे होंगे, इनके दिल उड़े होंगे, खाली होंगे, पलक भी नहीं झपक सकेंगे, आंखें पत्थर की तरह फटी रह जाएंगी। फिर देखना कि मैं इन जालिमों से हिसाब कैसे लेता हूं। एक छोटे से मजदूर के ऊपर भी छोटा सा जुल्म अल्लाह को इतना बुरा लगता है कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम कहते हैं वो बंदा जो किसी मजदूर की मजदूरी रख लेता है, काम उससे पूरा लेता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको कहते हैं कि तेरा झगड़ा मजदूर के साथ नहीं है, तेरा झगड़ा खुद मेरे साथ है। तूने इस मजदूर से दुश्मनी नहीं की, तूने मुझसे दुश्मनी की है, तुमने मुझसे दुश्मनी की है। माशरे का वो मजलूम तबका जो फकीर रह जाए, भूखा रह जाए, मईशत से तंग हो,
उसकी भूख को भी अल्लाह अपनी भूख कहते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं कहते तूने भूखे को खाना नहीं खिलाया, क़यामत के दिन अल्लाह कहते हैं मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो इस तबके के साथ खास मोहब्बत करें, इनका खास ख्याल रखें और ये रवश छोड़ दें। जो जितना ताकतवर है आप उतने ही उसके साथ हैं, और अल्लाह की ताकत को आप भूल ही जाते हैं, मौत को भूल ही जाते हैं, क़यामत को भूल ही जाते हैं, कब्र को भूल ही जाते हैं। एक आखिरी हदीस सुना के मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे को कब्र में दाखिल किया गया, अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं। कब्र की सख्तियों से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बैठे बैठे मौतें हो रही हैं, बैठे बैठे। जिस जमीन पे झगड़ा होता है उसी जगह ही फौतगी हो जाती है और 4 जनाजे उठ जाते हैं। बैठे बैठे अमवात हो रही है। वो लाहौर का एक भाई था, रोड पे जा रहा था और रास्ते में सिग्नल बंद है, रेड सिग्नल रुकता है कि अभी खुलता है तो मैं आगे चलता हूं। इतनी भी मोहलत नहीं मिली, अपनी ही गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे बैठे इसी हालत में अल्लाह के पास जाए। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि उसको हुक्म हुआ 100 कोड़े लगाए जाए। अल्लाह ने रहम किया और फिर हुक्म दिया कि 1 कोड़ा लगाया जाए। जब 1 कोड़ा लगाया गया, इमाम कायनात फरमाते हैं इम्तला अल क़ब्रु अलैहि नारा, उसकी कब्र आग से भर गई। जो उसको तकलीफ हुई वो अलहदा, लेकिन वो पता नहीं कैसा कोड़ा है, लगते ही उस कोड़े की आग से कब्र भी भर गई। तो उसने पूछा कि मुझे ये सजा किस गुनाह की मिली है? बताया गया तेरे 2 जुर्म हैं, यानी अभी सजा तो जहन्नम में मिलती है, तो बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि उनकी सजा कब्र से शुरू हो जाती है। तो उससे बताया गया तेरे 2 जुर्म हैं। एक जुर्म ये है सल्लैता सलातन बिगैर वुज़ूइन, तूने एक नमाज जानबूझ के बगैर वुजू के पढ़ी थी। तहारत वुजू बहुत अहम चीज है। इसने तो पढ़ी थी बगैर वुजू के, तो ये सजा है। जिसने पढ़ी ही नहीं उसको क्या सजा होगा? आप जो मर्जी कर लें, पैगंबर का ये फैसला है कि जो नमाज छोड़ देता है कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के नबी की उम्मत में खड़ा नहीं होगा। वो फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खलफ जैसे जालिमों के साथ खड़ा होगा। तेरा दूसरा जुर्म ये है मररत बिमज़लूमिन फलम तंसुरहु, एक मजलूम के पास से तेरा गुजर हुआ तो उसकी मदद कर सकता था और तूने फिर भी नहीं की। एक तो है कि हम खुद कमजोर हों, किसी की मदद कर ना सकते हो, तो एक उज़र है कि अल्लाह हम खुद ही कमजोर थे। और एक है कि अल्लाह ने आपको ताकत दी हो, आपको पावर दी हो, आपको जिम्मेदारी दी हो, आपको अथॉरिटी दी हो, आपको अल्लाह ने कोई पुलिस का ओहदा दिया हो, इंतजामिया का ओहदा दिया हो, अच्छी बरादरी दी हो, सियासत का कोई ओहदा दिया हो और आप मदद कर सकते हो मजलूम की, फिर भी जानबूझ के आप ना करें और जानते भी मजलूम है, सिर्फ अपनी पार्टी की खातिर, अपने खानदान की खातिर, अपनी बरादरी की खातिर। इमाम कायनात का फैसला है कि उससे बताया जाएगा ये तेरे 2 जुर्म ऐसे थे, बगैर वुजू के नमाज पढ़ना और मजलूम के पास से गुजर जाना, ताकत के बावजूद उसकी मदद न करना, जिस वजह से आज तुझे कब्र के अंदर एक कोड़ा लगाया गया है और तेरी कब्र आग से भर गई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहम पैदा फरमाए
और खुसूसन इन 3 तबकों के लिए खास रहम फरमाए। बुजुर्गों के लिए रहम, औरतों के लिए रहम और मजलूमों के लिए रहम। बाकी आपकी रहमत तो सारे जहां के लिए है, उसका तज़किरा तो बहुत ही वसी और बहुत ही तवील है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें आपके उस्वे हसना पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।